किरण एक गांव की लड़की थी जिसके सपने उसकी दुनिया से भी बड़े थे। उसके दिन सीधे सादे थे, लेकिन उसका दिल बेचैन था, उम्मीदों से भरा हुआ, जो उसके घर के ऊपर के तारों से भी ज्यादा चमकती थी। वह शहर के लिए तरसती थी, एक ऐसी जगह जिसे वह असीमित मानती थी, जहां वह सिर्फ एक बेटी या बहन से ज्यादा कुछ बन सकती थी। नदी के किनारे वह अपनी बातें हवा से करती, एक ऐसे जीवन की कल्पना करती जहां उसके नाम का कोई मतलब होता। उसकी माँ ने उसे चेताया था, शहर तुम्हें पंख दे सकता है, लेकिन यह उन्हें जला भी सकता है। लेकिन किरण की महत्वाकांक्षा रुकने वाली नहीं थी। उसे यकीन था कि वह जो भी उसका इंतजार कर रहा है, उसे जीत सकती है। घर छोड़ना दर्दनाक था, लेकिन उसने बदलने के बाद लौटने का वादा किया। एक छोटे से बैग और उम्मीदों से भरे दिल के साथ वह बस में बैठी, अपने परिवार के सपनों और अपनी नाजुक मासूमियत को लिए हुए। जैसे जैसे गांव उसके पीछे छूटता गया, शहर की रोशनी उसे बुलाने लगी। उसे वह सब देने का वादा करती जो उसने कभी चाहा था। किरण अपनी हसरत, अपनी सबसे गहरी इच्छा का पीछा करने के लिए तैयार थी। शहर बहुत बड़ा था, शोर, रोशनी और अजनबियों का एक तूफान। किरण को लगा कि वह अदृश्य है। उसके गांव के तौर तरीके उसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में दिखा रहे थे। उसे एक गारमेंट फैक्ट्री में काम और एक छोटा कमरा मिला, अपनी आजादी के पहले स्वाद से चिपकी हुई। शहर की लड़कियों को देखकर वह सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि शहर में घुलने मिलने के लिए तरसती थी। उसने अपने कपड़े, अपनी बोली, यहाँ तक कि अपनी चाल भी बदल दी, खुद को शहर की छवि में ढाल लिया। यह बदलाव और गहरा होता गया, उसके मूल्यों को धुंधला करता गया और उस लड़की को मिटाता गया जो वह कभी थी। उसके पुराने जीवन की साधारण खुशियां फीकी कर दें, उनकी जगह कुछ ज्यादा पैसा, ध्यान, मान्यता की लगातार भूख ने ले ली। शहर की चमक ने उसे अंदर बढ़ती खालीपन से अंधा कर दिया। उसने नहीं देखा कि उसकी मासूमियत फिसल रही थी, एक ऐसे सपने की तलाश में खर्च हो रही थी जो कभी उसका था ही नहीं। शहर ने उसे सब कुछ देने का वादा किया था, लेकिन वह चुपचाप कुछ कहीं ज्यादा कीमती चीज ले रहा था। किरण खुद के लिए एक अजनबी बन रही थी, शहर के चमकदार धोखे में खो गई थी। अपना बनाने की कीमत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, और वह इसे चुका रही थी, टुकड़े टुकड़े करके। एक शानदार पार्टी में किरण रोहन से मिली, आकर्षक, अमीर और वह सब कुछ जो उसे लगा कि वह चाहती थी। उसके ध्यान ने उसे खास महसूस कराया, जैसे कि वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। भव्य उपहारों और खास अनुभवों ने उसे एक परियों की कहानी में धकेल दिया। उसे विश्वास था कि वह उससे प्यार करता है, यह जाने बिना कि वह उस छवि से प्यार करता था जो उसने बनाई थी। उनके रोमांस ने प्यार और लेन देन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। रोहन की उसके बैकग्राउंड और दोस्तों के बारे में सूक्ष्म टिप्पणियां जल्द ही देखभाल नहीं, बल्कि कंट्रोल लगने लगी। वह गांव की लड़की के आखिरी निशान मिटाना चाहता था, उसे अपनी आदर्श में ढालना चाहता था। किरण भ्रम से चिपकी रही, ये मानने से डरती थी कि उनके प्यार की नींव खोखली थी। जितनी ज्यादा उसने उसकी दुनिया में फिट होने की कोशिश की, उतनी ही ज्यादा उसने खुद को खो दिया। उसने परियों की कहानी को चुना, भले ही संदेह धीरे धीरे मन में आ रहे थे, लेकिन इस प्यार की कीमत बढ़ती जा रही थी और बिल आने वाला था। किरण के सपने में दरारें तब और चौड़ी हुई जब रोहन का आकर्षण फीका पड़ गया। तारीफें आलोचना में बदल गईं। उसके सपनों को बचकाना कहकर खारिज कर दिया गया। उससे एक साथी की नहीं, बल्कि एक सहायक की उम्मीद की जाती थी। जब उसने एक बुटीक खोलने की बात की तो रोहन हंसा, मैंने तुम पर निवेश किया, मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए पैसे दिए। शब्द चुप गए। उसे एहसास हुआ कि उसे प्यार नहीं किया जाता था, बल्कि उस पर कब्जा किया गया था। उसकी कीमत सुंदरता और आज्ञाकारिता में मापी जाती थी, उसके दिल या दिमाग में नहीं। शहर ने उसे पहचान नहीं दी थी, उसने उस पर एक प्राइस टैग लगा दिया था। जिस सपने का उसने पीछा किया था, वह एक सुनहरा पिंजरा बन गया था। किरण ने खुद को एक वस्तु के रूप में देखा, उसकी आत्मा प्रवेश की कीमत थी। इस सच्चाई की कड़वाहट ने हर खुशहाल याद को जहर बना दिया। अब वह समझ गई थी, शहर के वादों की छिपी हुई लागतें थी। उसके सपने ने उसे एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया था जहां उसे केवल वही मूल्यवान माना जाता था जो वह दे सकती थी, और कीमत उसका अपना अस्तित्व था। उनकी आखिरी बातचीत प्यार के बारे में नहीं, बल्कि शर्तों के बारे में थी। रोहन ने आराम के बदले वफादारी और आज्ञाकारिता की मांग की। उसके सपने उनके समझौते का उल्लंघन थे। किरण के सामने एक क्रूर चुनाव था, अपनी पहचान छोड़ देना या सब कुछ छोड़कर चले जाना। अपार्टमेंट जो कभी एक घर था, अब उसकी निर्भरता का एक शोरूम जैसा लग रहा था।
उसने अपनी परछाई देखी, खाली आंखों वाली एक खूबसूरत औरत। उस पल में उसने महसूस किया कि अंतिम भुगतान उसकी चुप्पी, उसका समर्पण था। रोहन न केवल उसकी उपस्थिति बल्कि उसके भविष्य पर भी कब्जा करना चाहता था। जो प्यार उसने महसूस किया था वह दुख और घृणा में बदल गया। उसने खुद को खरीदने दिया था और अब खरीदार अपना हक चाहता था। शहर का वादा उसकी आत्मा के लिए एक मोलभाव बन गया था। किरण जानती थी कि वह उसकी मांगी हुई कीमत नहीं चुका सकती। किरण उस रात कुछ नहीं, बस दिल टूटने और टूटी हुई भावना के साथ चली गई। शहर की रोशनी उसका मजाक उड़ा रही थी, उस दुनिया की याद दिला रही थी जिसने उसे ठुकरा दिया था। एक छोटे नम कमरे में अकेली उसने अपनी गलतियों की गूंज का सामना किया। पछतावा और शर्म उसे सता रही थी। आत्म धोखे का दर्द किसी भी दिल के टूटने से ज्यादा तीखा था। उसने भ्रम के लिए प्रामाणिकता का सौदा किया था, उस आवाज को खामोश कर दिया था जिसने उसे चेताया था। दोस्तों या परिवार का सामना करने में असमर्थ उसने उस लड़की के लिए शोक मनाया जो वह कभी थी। नुकसान सिर्फ प्यार या आराम का नहीं था, बल्कि मासूमियत और आत्मसम्मान का भी था। उस व्यक्ति के लिए आंसू आए जिसे उसने खो दिया था, और उस व्यक्ति के लिए जो वह बन गई थी। दर्द शुद्ध करने वाला था, आखिरी भ्रमों को जला रहा था। किरण के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय सच्चाई के और फिर से शुरू करने का एक मौका। सबसे निचले स्तर पर पहुंचने से स्पष्टता आई। किरण ने अपनी गलतियां स्वीकार की और केवल रोहन को दोष देना बंद कर दिया। वह गारमेंट फैक्ट्री में लौट आई, ईमानदारी से कमाई कर रही थी। काम कठिन था लेकिन गर्व वास्तविक था। वह अन्य काम करने वाली महिलाओं के साथ रहने लगी। उनकी साधारण दोस्ती में आराम मिला। फिर से बनाना धीमा था। उसने छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी खोजना सीखा। एक बुटीक का सपना फिर से उभरा, अब जुनून में निहित, स्टेटस में नहीं। सबसे कठिन कदम अपनी माँ को फोन करना, सब कुछ कबूल करना था। गुस्से के बजाय उसे प्यार मिला। कभी कभी हमें सही रास्ता खोजने के लिए खोना पड़ता है। वह माफी एक मोड़ थी। किरण ने महसूस किया कि वापस आने की यात्रा घर लौटने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने मूल्यों को फिर से पाने के बारे में थी। उसने अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू किया, एक एक करके। शहर अभी भी डरावना था, लेकिन वह अब उसकी चमक में खोई हुई नहीं थी। वह खुद तक वापस अपना रास्ता खोज रही थी। किरण की हसरत, उसकी सबसे गहरी इच्छा बदल गई। अब मान्यता की भूख नहीं, यह आत्मसम्मान और शांति के लिए एक शांत लालसा बन गई। उसने एक छोटा बुटीक शुरू किया, अपने गांव से प्रेरित कपड़े डिजाइन किए। काम मांग वाला था, लेकिन संतुष्टि वास्तविक थी। उसका सपना अब प्रामाणिकता के बारे में था, अनुमोदन के बारे में नहीं। उसने सीखा कि सच्ची इच्छा ज्यादा होने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा होने के बारे में है। शहर के भ्रमों ने उसे सिखाया था कि असली दौलत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। उसकी हसरत अब ईमानदारी और जुनून पर बनी एक जिंदगी थी। उसने ईमानदारी के काम और सच्चे संबंधों में खुशी पाई। किरण की यात्रा अब दुनिया को जीतने के बारे में नहीं थी, बल्कि उसमें अपनी जगह खोजने के बारे में थी। किरण की कहानी जीत की बनी, असफलता की नहीं। उसने खुद को पाया, उद्देश्य और प्रामाणिकता का जीवन बनाया। उसकी हंसी वास्तविक थी, उसकी संतुष्टि गहरी थी। उसने सीखा कि महत्वाकांक्षा मूल्यों में निहित होनी चाहिए, भ्रम में नहीं। शहर के वादे खोखले थे, लेकिन उसने उसके भीतर अपना समुदाय बनाया। उसके सपने अब विकास, दया और दुनिया पर एक कोमल छाप छोड़ने के इर्द गिर्द केंद्रित थे। अंधेरे के माध्यम से यात्रा ही रास्ता था, एक आवश्यक सुंदर परिवर्तन। किरण, जो कभी शहर की रोशनी में खो गई थी, ने अपने भीतर अपनी रोशनी खोजी।